जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि किस तरह गमगीन हालात में रंग भरकर उसको हसीन और खूबसूरत बनाया जाता है। ईद का समा है और ईद का जिक्र छेड़ते ही जहन में लजीज पकवानों, स्वीट डिशेस, खूबसूरत मलबूसात, गले मिलने और मिलजुल कर वो तमाम एक्टिविटीज़ करने का ख्याल उभर आता है जो हम अपनी ज़िंदगी के पिछले सालों में ईद पर करते आए हैं। लेकिन इस दफ़ा ईद की आमद सोगवार माहौल में हुई है। घर से निकलने, गले मिलने और एक दूसरे के घरों में आने जाने से हम सब की जानों को खतरा है। तो फिर कैसे ये ईद मनाएंगे हम घर पर? इस हवाले से ख़वातीन से बात करते हैं कि वो कोरोना वायरस के इस माहौल में ये वाली ईद किस तरह घर पर गुजारने का इरादा रखती हैं। ये ईद सबसे मुख्तलिफ है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन की वजह से। तो जैसे कि मैं अपनी ईद मना रही हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ हम डिश पार्टी करेंगे, म्यूजिक सुनेंगे और जो है गेम्स वगैरह खेलेंगे। तो आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ वैसे ही मनाएं, क्योंकि ज्यादा टाइम अपनी फैमिली को इस मरतबा हम ईद में देंगे, क्योंकि बाकी ईदों में तो हम बाहर चले जाते थे। तो ये ईद जो है हम लोग अपनी फैमिली के साथ ही मनाएंगे और इंशाल्लाह इस ईद को हम बहुत ही दिलकश बनाएंगे। थैंक यू सो मच। हैप्पी ईद मुबारक इन एडवांस। ईद का दिन मैं सो के गुजार दूंगी, मगर नहीं, ऐसे नहीं करूंगी। मैं सारे फ्रेंड्स और फैमिली जो पूरी दुनिया में है उनसे फ़ोन पे बात करूंगी। कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका मुझे पता है कि वो बहुत घर पे रह रहे हैं, मिल नहीं रहे किसी से, उनसे मिलने की कोशिश करूंगी, बाहर निकलूंगी। ये ईद हमेशा की तरह अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ घर पे ही गुजारूंगी, क्योंकि ईद का मतलब है खुश होना और खुशियाँ बांटना है। इस ईद में भी नए मलबूसात पहने जाएंगे और मैं पहनूंगी भी। मीठे और लजीज पकवान पकाए जाएंगे। जैसे कि पूरे पाकिस्तान में सवैयाँ बनती है, तो हमारे घर में भी, जिसको हमारी मकामी ज़ुबान में समियो कहते हैं, हम सब मियो खाएंगे भी, पकाएंगे भी। इस दफ़ा ईद पे मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स से मिलूँगी, मैं अपने इन लॉ से मिलूँगी। नॉर्मली जब भी ईद होती है तो मुझे अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा मौका नहीं मिलता मिलने का। इस दफ़ा मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पेरेंट्स भी वहीं पर होंगे जहाँ पे हम सब एक साथ ही इस दफ़ा ईद मनाएंगे। मेरे इन लॉज, मेरे बच्चे वगैरह सब एक साथ होंगे। मोस्टली मेरा टाइम किचन में बच्चों के लिए कुकिंग में ही शायद गुजरेगा। शायद इस बार हम लोग नए कपड़े ना ख़रीद सकें, हम गेट टुगेदर्स ना होस्ट कर सकें, सब रिश्तेदार, कज़न्स, सिबलिंग्स, बहन भाई मिलकर बैठ ना सकें। लेकिन ये मत भूलें कि अगर आप अभी सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करेंगे तो हम सब की ज़िंदगियाँ बच सकती हैं, महफूज रह सकती हैं। तो प्लीज़ काइंडली WHO की गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग अप्लाई करें अपनी ज़िंदगियों में और अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द सब लोगों को महफूज रखें।